देखिए, थेफ्ट सेक्शन 1 डील करता है, इस पे एप्रोप्रिएशन पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है आपका, लेकिन इस साल इस पे क्वेश्चन आने के चांस कम है। एप्रोप्रिएशन पे भी इवन सवाल कम है आने के, क्योंकि एक तो समर में एप्रोप्रिएशन पे क्वेश्चन आ चुका है पहले, और इस दफा विंटर में भी इस पे क्वेश्चन इफेक्टिवनेस के ऊपर आ चुका है, इसमें भी एप्रोप्रिएशन लिखना था, तो इसलिए इसके आने के चांस बहुत कम है। लेकिन स्टिल हमें मेंटली तौर पे ये रेडी रहना है कि रॉबरी थेफ्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ये बाकी सब क्राइम्स के अंदर भी तकरीबन सेम सिमिलर चीजें यूज हो रही होती हैं। थेफ्ट में सबसे पहले होता है सेक्शन 3, एप्रोप्रिएशन। क्या होती है कि मतलब आप किसी और की चीज को अपनी प्रॉपर्टी शो करते हो, तो दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के बाद आता है कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी आपकी दो तरह की होती है, एक टेंजिबल होती है और एक इनटेंजिबल होती है। और टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को जब आप ओन करते हो, एप्रोप्रिएट करते हो, जो कि बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन है, ये डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट भी है, ये एक्टस रियस ऑफ थेफ्ट भी यही बात हो। ठीक है, अगर ये एक्टस रियस ऑफ थेफ्ट कंप्लीट हो जाता है, एप्रोप्रिएशन का एलिमेंट उसमें है, बिलोंगिंग टू अनदर का एलिमेंट है, और प्रॉपर्टी का एलिमेंट है, देन अगर आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, एप्रोप्रिएशन हो ही नहीं सकती, बिलोंगिंग टू अनदर भी नहीं हो सकती। अगर आपकी प्रॉपर्टी मेन चीज है, प्रॉपर्टी की एप्रोप्रिएशन दूसरी चीज है, और बिलोंगिंग टू अनदर थर्ड चीज है, दिस इज कॉल्ड एक्टस रियस। अब एक्टस रियस जब आप प्रूव हो जाए, तो क्या आप अगले बंदे को कन्विक्टेड कह देंगे? नहीं, बल्कि हम इसके बाद मेंस रिया को प्रूव करना जरूरी है। मेंस रिया आपका क्या होता है? मेंस रिया फॉर थेफ्ट जो है डिसऑनेस्ट इंटेंट, इंटेंशन भी होनी चाहिए, इंटेंशन भी होनी चाहिए, और वो इंटेंशन हमेशा डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट इंटेंशन तो होती नहीं है चोरी के अंदर। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या है कि आपने जो चीज एप्रोप्रिएट की है, उसमें इंटेंशन आपकी ये थी कि आपने वो अपने फायदे के लिए, यू वांट टू यूज इट फॉर योर बेनिफिट, और यू वांट टू क्या नाम है, कीप दैट पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ दैट थिंग। ये इसका है। फिर इसके बाद इंटेंशन, आपको क्लियरली इंटेंट का पता चल गया कि इंटेंट दो तरह की होती है, एक आपकी डायरेक्ट इंटेंट होती है और दूसरी ऑब्लिक इंटेंट होती है। ये इसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे आप, और फिर आप बताएंगे रेकलेसनेस क्या होती है। रेकलेसनेस मींस अननेसेसरी रिस्क। जो बंदा चोर होता है वो अननेसेसरी रिस्क लेता है वो चीज उठाने में। मैं अगर चोर हूंगा तो मैं किसी घर में घुसूंगा तो वो एक अननेसेसरी, अगला बंदा मुझे गोली मारते आगे, तो मैंने रिस्क लिया। ठीक है, तो ये चीजें जब प्रूव होती हैं तो आप थेफ्ट होती है। और थेफ्ट की सजा क्या होती है? इनडिक्टेबल, ये आइदर भी होता है, ट्राइबल आइदर भी होता है, छोटी चीज की चोरी, बड़ी चीज की चोरी, और इसकी सजा मैक्सिमम 7 ईयर्स होती है। रॉबरी, रॉबरी जो है ये रॉबरी के अंदर सारा थेफ्ट है, इसके साथ एक यूज ऑफ फोर्स एक्स्ट्रा आता है। रॉबरी का मतलब ये है कि थेफ्ट वाली सारे एलिमेंट्स पूरे करने हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन में जब आप लिखेंगे, आप सिर्फ थेफ्ट नहीं लिखेंगे, आप एप्रोप्रिएशन लिखेंगे, बिलोंगिंग टू अनदर लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर आप बताएंगे यूज ऑफ फोर्स अलोंग विद दैट टू दीज थिंग्स, वो एक्स्ट्रा चीज बनेगी, तब आप एक्सप्लेनेशन हो लिखेंगे। फिर आप इसके अंदर आपका इंटेंट क्या होगी, आपका मेंस क्या करेगा, इंटेंशन, रेकलेसनेस और डिसऑनेस्टी, ये तीनों चीजें आएंगी। दिस इज कॉल्ड, और इसकी क्या है, इसकी जो सजा होती है, ये बेसिकली लाइफ इंप्रिजनमेंट भी आपको हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन रॉबरी। बैंक रॉबरी के ऊपर जाए तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक केसेस का फेस करना पड़ता है। दैट इज द मैक्सिमम सेंटेंस, नॉट द मिनिमम सेंटेंस। मैक्सिमम, इससे नीचे बाकी सजाएं होती है। फिर बर्गलरी, बर्गलरी किसको कहते हैं? बर्गलरी के अंदर दो तरह की बर्गलरी होती है, सिंपल बर्गलरी और एक एग्रीवेटेड बर्गलरी। बर्गलरी, सिंपल बर्गलरी को जो डील करते हैं एक्ट, को दो एक्ट हैं, 91A 91B, इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए पता। अब याद रखिएगा, बर्गलरी के अंदर एक्टस ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कहते हैं कि एंट्री, एंट्री इन बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग एज ट्रेसपासर, तीन एलिमेंट है एक्टस में। एंट्री, एंट्री क्या होती है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। एंट्री मींस व्हेन your complete body or any part of your body goes inside the property of someone other, this is called entry. Entry
पार्ट ऑफ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को डिसाइड करना है। बिल्डिंग अब कौन सी तरह की होती है, डिवेलिंग्स और नॉन डिवेलिंग्स एक होती है, फिर एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी भी इसके बर्गलरी के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी के घर के अंदर एक शेड लगा हुआ है या एक कोई ऐसी मूवेबल चीज खड़ी है, तो उसके अंदर आप बैठते हैं तो वो भी आप किसी की प्रॉपर्टी में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप समटाइम्स ऐसी जगह होती है कि आपकी प्रॉपर्टी वो नहीं काउंट होती, आप जैसे नॉन डिवेलिंग चीजें होती हैं, जैसे डिवेलिंग कहते हैं जो घर वगैरह होते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। नॉन डिवेलिंग आपके शॉपिंग मॉल्स होते हैं। शॉपिंग मॉल्स में आपकी हर जगह प्रोहिबिटेड नहीं होती, बल्कि वहां पे तो आप घूमने जाते हैं। शॉपिंग मॉल्स में certain areas are prohibited for the people. When you enter in those areas, you are committing burglary. Burglary में आपका एलिमेंट 9(1)(a) और B में फर्क क्या है? बर्गलरी में इंटेंट आपकी क्या होती है? इंटेंट होती है कि आपने कमिट थेफ्ट या करना है, या आपने किसी को हार्म करना है, बॉडीली हार्म करना है या क्रिमिनल डैमेज करना है। ठीक है, इंटेंट आपकी बहुत क्लियर होती है बात। थेफ्ट, अब इसमें क्या होता है कि 9(1)(a) और 9(1)(b) में फर्क क्या है? अगर आप पहले से सोच के जाते हैं कि आज मैंने बैंक डकैती करनी है, अगर आप बैंक एंटर होते हैं और पहले से सोच के जाते हैं कि आपने बैंक में ये काम, किसी को मारना है, बैंक के मैनेजर को मैंने आज उठना पड़ गया, आप पहले से जब सोच के जाते हैं दिस इज 9(1)(a). लेकिन अगर आप बैंक में एंटर होते हैं, वहां पे आपकी लड़ाई होती है और आप बैंक मैनेजर के कमरे में जाते हैं जहां पे लॉक होता है, जहां पे आप नहीं जा सकते, उससे जाके वहां पे मारते हैं, तो वो आपने 9(1)(b) होता है। ठीक है, और बर्गलरी की सजा क्या होती है? ट्राइबल आदर में है, किसी भी 14 ईयर इंप्रिजनमेंट है या इससे लेस है। अगर आपकी 14 तक ड्वेलिंग में करेंगे, नॉन ड्वेलिंग में 10 ईयर्स होती है। ब्लैकमेल, ब्लैकमेल में किसी दूसरे पर्सन को आप उससे अनवारंटेड डिमांड करते हैं। अनवारंटेड, पहले तो आपने ये एक्सप्लेन करना है व्हाट इज अनवारंटेड। अनवारंटेड मींस अनलॉफुल, मींस अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द फंडामेंटल्स ऑफ लॉ। विद मेनेसिस, मेनेसिस मीन इसमें एलिमेंट होता है कि आप यू वांट टू गेन दैट थिंग और यू वांट टू गिव हार्म टू अनदर, ये मेनेस होता है। इसमें इंटेंट क्या होती है? मेड विद मेनेस, मेनेस के अंदर ऑब्वियसली जो है वो चीज अनवारंटेड डिमांड, मेनेस इसमें आ गया। और इंटेंट क्या है? गिव लॉस, गिव गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। और ये भी ट्राइबल आइदर में है। और हैंडलिंग स्टोलन गुड क्या होती है? स्टोलन वर्ड की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज स्टोलन? फिर दोबारा वहां पे आ जाएगा, थेफ्ट पे आ जाएगा। स्टोलन इज keeping something, appropriation of something which is belonging to another to for the use of or to give harm to other। ये यहाँ पे फिर पूरा थेफ्ट आ जाएगा। आप देखिए स्टोलन गुड में भी, हैंडलिंग स्टोलन गुड में पहले तो आपका थेफ्ट आएगा पूरा, स्टोलन आ गया, स्टोलन की एक्सप्लेनेशन होगी। गुड्स, गुड्स क्या होती है? मूवेबल और इमूवेबल, ये भी प्रॉपर्टी है। अब जैसे मॉडर्न डे आ रहा है, मॉडर्न जमाने के अंदर आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, अब इसके अंदर भी वो भी आपकी हैंडलिंग में चली जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद फर्दर क्या होती है इसके अंदर? हैंडलिंग कहते हैं किसको? हैंडलिंग क्या होती है? हैंडलिंग मीन कीप समथिंग इन द पोजीशन टू टू गेट बेनिफिट और टू गिव हार्म टू समवन, रिटेंशन, उसको रिटेन करना। या उसके आगे फर्दर एलिमेंट क्या होते हैं? या तो आपने वो प्रॉपर्टी रखते क्यों है? हैंडल करने का मतलब क्या? या वांट टू डिस्पोज ऑफ, वांट टू एक्सप्लॉइट, वांट टू यूज, एनीथिंग कैन बी देयर। आपकी हैंडलिंग में आप किसी भी तरह से हैंडलिंग कर सकते हैं। हैंडलिंग का मतलब है आपने उस प्रॉपर्टी को ठिकाने लगाना है। भाई चोरी की चीज को ठिकाने लगाना। शॉप वाले क्या करते हैं? ये चोरी के मोबाइल ले लेते हैं, हैंडलिंग करते हैं ना वो भी। तो हैंडलिंग ऑफ स्टोलन गुड्स का मतलब ही है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं या आपके बाद एक थर्ड पर्सन भी ये कर सकता है। इसमें हैंडलिंग के अंदर क्या होता है? नॉलेज एंड बिलीफ आपका क्लियर होता है। नॉलेज एंड बिलीफ, आपको पता भी होता है ये चोरी की चीज है, फिर भी आप खुदने बन जाते हो कि नहीं है मुझे तो नहीं पता चोरी। और इसमें एलिमेंट दूसरा क्या होता है? डिसऑनेस्टी, इंटेंशन इसमें डिसऑनेस्ट होती है। ठीक है, और ये भी ट्राइबल इधर मिलता है। फिर क्रिमिनल मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट। मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट का मतलब क्या है? भाग जाना पैसे दिए बगैर देने से। अब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पे पैसे दिए बगैर भाग जाते हैं, मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट है। किसी का उधार वापस करना है, नहीं देते।
मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट है। अब पहली बात है डिफेंडेंट मेक्स ऑफ। मेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है? जाना, साइड को जाना, निकल जाना। गुड्स हैव बीन सप्लाइड, उसको वो चीजें जो चाहिए थी वो मिल गई है। मैंने ये लिया, मुझे चाहिए था ये, मैंने उठाया, दिस इज मेकिंग गुड्स हैव बीन सप्लाइड। पेमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन स्पॉट। पेमेंट रिक्वायर्ड थी मुझे इसको देने की, लेकिन मैंने ये नहीं की और मैं भाग गया, ये मेकिंग ऑफ है। इंटेंट क्या थी? डिसऑनेस्ट। और इसके अलावा दूसरा ऑनेस्ट, उसमें उसके पास इंटेंशन टू अवॉइड पेमेंट थी और नॉलेज भी था आपका कि ऑन स्पॉट पेमेंट करनी है, आपने नहीं। इज इट क्लियर? और ये भी ट्रायबल इधर भी होता है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम पेनल्टी 2 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। क्रिमिनल डैमेज क्या होता है? डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ समवन। क्रिमिनल डैमेज ये होता है, सबसे मेजर चीज होती है ये। क्रिमिनल डैमेज के अंदर डिस्ट्रॉय समवन्स प्रॉपर्टी और डैमेज समवन्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपने कहीं पे पढ़ी है? यस, पढ़ी है। कहाँ पे? थेफ्ट में। और डिस्ट्रॉय और डैमेज क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय का मतलब है डिस्पोज ऑफ करना, एक्सप्लॉइट करना, मिसयूज करना, कोई भी हो सकता है ये। इसके अलावा बिलोंगिंग टू अनदर, ये भी आपने कहीं पे पढ़ा है थेफ्ट में। और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, यहाँ पे क्रिमिनल डैमेज है। आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, बस अपना उसके अंदर इंटेंट क्या होती है? टू इंटेंट टू डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी, रेकलेसनेस, अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइबल रिस्क लेते हैं आप ये चीजें जब प्रूव होती हैं ट्राइबल आइलर में ये। अच्छा, फ्रॉड। फ्रॉड मल्टीपल तरह का हो सकता है। फ्रॉड बाय फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड बाय मिसयूज ऑफ पोजीशन, और एक तीसरी टाइप इसकी होती है फ्रॉड की, वो मुझे अभी याद नहीं है क्या है। अच्छा, तो ये मल्टीपल आपकी फ्रॉड की टाइप्स है। अब फ्रॉड होता क्या? फ्रॉड का एक्टस रियस और मेंस रिया हर एक का डिफरेंट है। मिसयूज ऑफ, उसमें क्या होता है कि इसमें फ्रॉड में भी पर्पस ये होता है कि टू डिप्राइव समवन फ्रॉम समथिंग, ये फ्रॉड होता है। और फॉर द गेन, अपने गेन, फॉर द लॉस, ये दो चीजें हर फ्रॉड में कॉमन है, गेन एंड लॉस। और इसमें डिसऑनेस्टी आती है, और आपका knowing that the representation was might be misleading or untrue with intent to make gain or cause loss, ये इंटेंट आपकी है। इंटेंशन क्या होती है? गेन और लॉस। गेन और लॉस इज एक्चुअली, वो गेन और लॉस फिजिकल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इंटेंट आपकी प्रूव करती है कि गेन और लॉस किस इंटेंट से लिया था। ये आपका ट्राइबल इधर हो गया। और अब ये याद रखिएगा इनको, ये अगर आप पूरा याद कर लेते हैं ना, और आपको थेफ्ट वाली सारी बातें याद हैं, एप्रोप्रिएशन क्या है, गेन लॉस क्या होता है, अब करना क्या होता है बेसिकली, ये जो पॉइंट है ना पेपर के अंदर, इन्हीं पॉइंट को एलेबोरेट करना होता है। डेफिनेशन ही है ना वो, इन्हीं पॉइंट को एलेबोरेट करना है। अगर आप इन पॉइंट को भी बेटा, खाली ये आपको पॉइंट याद है और आप इन पॉइंट को पेपर में ये करके एलेबोरेट करते हैं, 10 नंबर तो फिर इस बात पे मिल जाते हैं, नॉलेज के नंबर आपको। नहीं भी एनालिसिस आता, आप फिर भी गप्पे मारें, वो भी आपको। ब्लैकमेल का पता है कि ब्लैकमेल क्या होती है, पूरी जिंदगी देखते रहे हो ब्लैकमेल क्या होता है, खुद से वर्ड बस लिखने हैं कि ये इसकी वो है। तो इस पेज को रट्टा मारने से आपको 10 से 12 नंबर मिल सकते हैं, ये गारंटी। जिसको कुछ नहीं आता वो ये आता है, बाकी इससे ऊपर जो आपने लेने हैं वो फिर आपको रीडिंग से। कल हम सिर्फ सेंटेंसिंग करेंगे और फिर हम साथ में पार्टी करेंगे। लेकिन